कुछ दिनों से सोशल मीडिया पे एक बात ट्रेंड कर रही है और जाहिर है कि आप लोगों ने भी वो बात जरूर सुनी होगी। हाल ही में मुकेश अंबानी ने इलॉन मस्क और जेफ बेजोस को सैटेलाइट इंटरनेट सर्विसेज की रेस में पीछे छोड़ दिया है। लेकिन ये मामला क्या है? क्या होते हैं सैटेलाइट इंटरनेट सर्विसेज और ये काम कैसे करते हैं? सैटेलाइट इंटरनेट सर्विसेज के लिए रिलायंस जियो को आखिर मंजूरियां कहां से मिली? इस सैटेलाइट इंटरनेट की दुनिया में कौन कौन सी ऐसी कंपनीज हैं, चाहे फिर वो देसी हो चाहे विदेशी, जो इस रेस में जुड़ी हुई हैं? और आखिर में भारत की आम जनता के लिए ये सैटेलाइट इंटरनेट सर्विसेज कैसे फायदेमंद होंगी? आज के हमारे इस वीडियो में हम इन्हीं सारे सवालों का जवाब देंगे। पहले जानते हैं कि आखिर ये सैटेलाइट इंटरनेट सर्विसेज होती क्या हैं और ये कैसे काम करती हैं। सरल भाषा में समझाया जाए तो सैटेलाइट इंटरनेट अंतरिक्ष में सैटेलाइट यानी उपग्रहों के जरिए इंटरनेट सर्विसेज आपको देता है। चलिए सोचिए कि आपने इंटरनेट पे कुछ सर्च करा है। अब यही रिक्वेस्टेड डेटा सबसे पहले सैटेलाइट के जरिए एक ट्रांसमिटिंग या रिसीविंग स्टेशन को भेजा जाएगा। जब इस रिक्वेस्टेड डेटा की जानकारी मिल जाएगी तो यही रिसीविंग स्टेशन इस जानकारी को सैटेलाइट के जरिए आपके ब्रॉडबैंड या फिर मॉडेम वाईफाई के जरिए आप तक पहुंचा देगी। अब चलिए बात करते हैं कि मुकेश अंबानी के रिलायंस जियो ने जेफ बेजोस और इलॉन मस्क को सैटेलाइट इंटरनेट सर्विसेज की रेस में पीछे कैसे छोड़ा। जहां जेफ बेजोस का काइपर और इलॉन मस्क का स्टारलिंक अभी भी स्पेस अथॉरिटीज से सैटेलाइट ऑपरेट करने के लिए मंजूरी का इंतजार कर रहे हैं, वहीं मुकेश अंबानी के रिलायंस जियो ने इस चीज की बाजी मार ली। ऑर्बिट कनेक्ट इंडिया मुकेश अंबानी की कंपनी जियो प्लेटफॉर्म्स और लक्समबर्ग की एक कंपनी SES का एक जॉइंट वेंचर है। और इसी ऑर्बिट कनेक्ट इंडिया को गीगाबिट फाइबर इंटरनेट सर्विसेज के लिए सैटेलाइट ऑपरेट करने की मंजूरी भी मिल चुकी है और उनको ये मंजूरी इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर से मिली है। अब ऑर्बिट कनेक्ट इंडिया आकाश में सैटेलाइट को ऑपरेट कर सकता है, लेकिन इसमें एक और गौर करने वाली बात है और वो ये है कि ये अभी भी आम जनता को इस्तेमाल करने के लिए नहीं मिलेगा। वो इसलिए क्योंकि ऑर्बिट कनेक्ट इंडिया को अभी टेलीकॉम डिपार्टमेंट से और कई मंजूरियां लेनी हैं। अब चलिए हम थोड़ा गौर उन कंपनीज पे भी कर लेते हैं जो भारत की इस सैटेलाइट इंटरनेट सर्विसेज की रेस में जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले आती है इसमें ब्रिटेन की एक कंपनी इनमासेट, जिसको भी भारत में सैटेलाइट ऑपरेट करने की मंजूरी मिल चुकी है। इसके अलावा वनवेब को भी पिछले ही साल सैटेलाइट ऑपरेट करने की मंजूरी मिल चुकी है और इसी वनवेब में भारत के एयरटेल का बहुत बड़ा निवेश है। इस सब के चलते ये माना जा रहा है कि जल्द ही जेफ बेजोस के काइपर और इलॉन मस्क के स्टारलिंक को सैटेलाइट ऑपरेट करने की मंजूरी मिल सकती है। इसका मतलब ये है कि आने वाले समय में लोगों को सैटेलाइट इंटरनेट की सर्विसेज मिल सकती हैं। आखिर में चलिए जानते हैं कि भारत की जनता को इस सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस से क्या फायदा होगा। देखा जाए तो अगर आप किसी बड़े शहर में रहते हैं तो आपको ऑप्टिकल फाइबर, 4G, 5G ये सारी सर्विसेज अवेलेबल होती हैं। लेकिन वहीं आप थोड़ा इन शहरों से बाहर निकल जाएं तो यही सर्विसेज ठप पड़ जाती हैं। यहीं पर आता है सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस, क्योंकि ये एक टावर के जरिए एक बड़े रेंज को इंटरनेट प्रोवाइड कर सकता है। इसके अलावा सैटेलाइट इंटरनेट सर्विसेज के कई और फायदे भी हैं। चलिए सोचिए कि आप प्लेन में जा रहे हैं या फिर आप किसी ऐसी जगह पर जा रहे हैं जहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर या फिर इंटरनेट सर्विसेज अवेलेबल नहीं है। वहीं पर सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस के जरिए आप पूरे समय कनेक्टेड रहेंगे। और तो और भगवान न करे कहीं पर अगर कोई डिजास्टर आ जाता है, जैसे अर्थक्वेक हो गया या फिर सुनामी हो गई, तो ऐसी जगहों पर केबल्स या फिर ऑप्टिकल फाइबर्स बहुत जल्दी टूट जाते हैं और इंटरनेट कनेक्शन भी चला जाता है। इसी जगह पे सैटेलाइट इंटरनेट सर्विसेज इमरजेंसी रिलीफ फोर्सेस को इजीली लोगों से कनेक्ट कर सकता है। आखिर में मैं बस यही कहना चाहूँगी कि जहाँ पर ट्रेडिशनल इंटरनेट सर्विसेज और कनेक्टिविटी नहीं पहुँच सकते हैं, वहाँ पर सैटेलाइट इंटरनेट सर्विसेज पहुँच सकती हैं। आपको क्या लगता है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स के साथ ये टेक्नोलॉजी क्या क्या अपने साथ लेकर आएगी? हमारे कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर लिख के बताइएगा। और ऐसे और कई एक्सप्लेनर वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें नव भारत को और वो बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। निशा शर्मा, नव भारत मल्टीमीडिया, पुणे।